तो आज की इस क्लास में हम एक ट्रिक सीखने वाले हैं, ट्रिक टू सॉल्व क्यूबिक इक्वेशन, राइट। अब क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है स्टूडेंट को। ये देखा गया है कई बार, बहुत सारे कंफ्यूजन्स रहते हैं स्टूडेंट के माइंड में, राइट। तो इसको सॉल्व करने के दो अलग अलग मेथड्स हैं। आज मैं इस वीडियो के अंदर, इस क्लास के अंदर मैं इंस्पेक्शन मेथड आपको सिखाने वाला हूँ सॉल्व करने का। शॉर्टकट ट्रिक है, पहले सीखने में थोड़ा सा टाइम जाएगा, उसके बाद आपको एकदम से ये प्रैक्टिस में आ जाएगी और आपको सारे क्वेश्चंस होने शुरू हो जाएंगे। मेथड का नाम है इंस्पेक्शन मेथड। क्या आपको सबको याद है कि एक क्यूबिक इक्वेशन ऐसी दिखती है कुछ, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू 0। हाँ है ना बच्चों? यस भैया। यस भैया। हाँ भैया। क्या ये कंप्लीट डेफिनेशन है क्यूबिक इक्वेशन की? नहीं, यहाँ पर एक कंडीशन आती है कि a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। आपका a यानी कि एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 आ गया बच्चों तो उस केस में ये वाली टर्म आपकी पूरी तरह से गायब हो जाएगी, हट जाएगी। तो इसका मतलब फिर आपकी डिग्री कितनी बनेगी? 2। और डिग्री 2 की इक्वेशन तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है, और हमें कौन सी चाहिए? क्यूबिक इक्वेशन चाहिए। सो फॉर क्यूबिक इक्वेशन यहाँ पर इस स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ ये भी आपको मेंशन करना जरूरी है। इट इज क्लियर? यस भैया। यस भैया। हाँ भैया। ओके, एक छोटी सी इक्वेशन लेते हैं, एक सिंपल सी इक्वेशन लेते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक्स क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस 27x प्लस 18, ये मेरे पास एक क्यूबिक इक्वेशन है। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है बच्चों? यस और नो? यस भैया। हाँ भैया। ओके, सो अब मुझे इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए मैं अलग अलग वैल्यूज रख के देखता था। अब जो आपने नाइन्थ में पढ़ा है, नाइन्थ में हम क्या करते थे, अलग अलग वैल्यूज रखते थे, +-1 +-2 +-3 +-4, जो कि पूरी तरह से सही नहीं है। आपको सारी वैल्यूज नहीं रख के देखनी है, आप कौन सी वैल्यूज रख के देखनी है वो सिलेक्टेड होती हैं। वो कैसे पता चलता है वो मैं आपको बता दूं। आपको देखना है ये लास्ट नंबर जो कि 18 है, 18 के लिखने हैं फैक्टर्स। फैक्टर्स यानी कि वो सारे नंबर्स जिनसे 18 डिवाइड हो सकता है, जिनके टेबल में 18 आता है। जैसे कि 1 के टेबल में 18 आता है, 2 के टेबल में 18 आता है, 3 के टेबल में भी 18 आता है, 6 के टेबल में भी 18 आता है, 9 के में भी आता है, और 18 के में भी आता है। ये सारे क्या हैं? फैक्टर्स हैं किसके? 18 के। ठीक है बच्चों, अब इनमें सब में क्या लगा देना है आपको? प्लस माइनस, क्योंकि प्लस और माइनस दोनों ही फैक्टर्स होते हैं। +6 भी फैक्टर है 18 का, -6 भी, ऐसे ही +9 भी है और -9 भी। तो ये सारे फैक्टर्स आ गए। अब इन फैक्टर्स में से आपको ये लास्ट वाले फैक्टर की जरूरत तो कभी भी नहीं पड़ेगी, यहाँ तक तो आपको पहुंचने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी सॉल्व करने की। आप सबसे पहले चेक करेंगे किसके लिए? 1 के लिए। आपको बस एक फैक्टर फाइंड करना है। एक फैक्टर अगर आपने फाइंड कर लिया तो पूरा क्वेश्चन आपका हो गया, फिर आपको सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं। कैसे, वो मैं आपको सिखाता हूँ, बताता हूँ। 1 के लिए भी एक ट्रिक है चेक करने के लिए। ये जो ट्रिक है ये सिर्फ 1 के लिए एप्लीकेबल है और किसी चीज के लिए एप्लीकेबल नहीं है। बाकी सब में आपको वैल्यूज को पुट करके देखना पड़ेगा। 1 के लिए क्या ट्रिक है मैं आपको बता देता हूँ। मैं यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं अगर इसे, तो ये आपकी ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। इसके कंपैरिजन में अगर मैं इसको कंपेयर करके देखूं तो ए की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? यहाँ पर 1।
1, b की वैल्यू 10, 10, c की वैल्यू 27 एंड d की वैल्यू 18. इज देयर एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? नहीं नहीं भैया। भैया। नहीं भैया। ओके, नाउ फॉर चेकिंग 1 कि 1 इसका फैक्ट 1 इसका यहाँ पर रूट है या नहीं है, इसके लिए आपको क्या करना है? आपको देखना है a प्लस बी और c प्लस डी। क्या चेक करना है? a प्लस बी सी प्लस डी। थोड़ा सा टाइम लगेगा सीखने में, लेकिन एक बार सीख लोगे तो आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको a प्लस बी निकालना है और c प्लस डी निकालना है। a प्लस, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे गड़बड़ कर दी, a के साथ c और b के साथ d। ठीक है, सॉरी फॉर माय मिस्टेक। a के साथ c, b के साथ d, राइट। तो यहाँ पर चेक करते हैं, 1 प्लस c क्या है 27, b के साथ 10 प्लस d क्या है 18, 1 प्लस 27 28, 10 प्लस 18 28। क्या दोनों इक्वल आ गए? यस और नो? इज इट क्लियर? हाँ भैया। हाँ अगर भैया। प्लस यस c भैया। d के इक्वल आ जाता है किसी केस में, if in any case a plus c equals to b plus d, then आपका जो रूट आएगा वो आएगा x equals to -1। ये आपको ध्यान रखना है, ये एक शॉर्टकट ट्रिक है 1 के लिए चेक करने की। सिमिलरली अगर आपका a प्लस सी सॉल्व करके माइनस ऑफ b प्लस डी के इक्वल आ रहा है, मतलब वैल्यूज तो सेम आ रही हैं 28 28, लेकिन माइनस की आ रही है, तो उस केस में आपका जो रूट होगा वो क्या होगा? x इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर 1 के लिए चेक करने के लिए, -1 और +1 के लिए चेक करने के लिए आपको, आपके पास क्या ट्रिक है? आपको पूरे में वैल्यू रख के नहीं देखनी है, आपको जस्ट सिंपली a के साथ c को ऐड करना है, b के साथ d को ऐड करना है। अगर वो सॉल्व करके इक्वल आते हैं, साइन भी सेम आते हैं, तो आपकी x का एक रूट क्या निकल जाएगा? -1। और अगर इक्वल नहीं, इक्वल आ रहे हैं बट साइन अपोजिट है, एक प्लस का एक माइनस का, तो आपका आंसर क्या आएगा? x इक्वल्स टू 1 इज रूट। यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर? यस भैया। हाँ भैया। यस भैया। ओके गुड। सो यहाँ तक आपने ये देख लिया कि इस पर्टिकुलर केस में आपके पास 28 इक्वल्स टू 28 आ रहा है, तो यहाँ पर आपके पास एक रूट आ गया x इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो यहाँ पर एक रूट आपको पहले ही पता चल गया, इसको मैं रब कर देता हूँ, इसकी मुझे अभी जरूरत नहीं है क्योंकि माइनस के इक्वल नहीं है, राइट। वो मैंने आपको सिर्फ बता दिया कि अगर प्लस a प्लस सी बी प्लस डी के इक्वल आता है तो x लेंगे -1। अगर a प्लस सी माइनस बी प्लस डी के इक्वल आता है, यानी कि साइन अपोजिट आ रहे हैं एक दूसरे में, तो उस केस में हम यहाँ पर x की वैल्यू लेंगे 1। तो अब आपके पास एक रूट आ चुका है -1। अब आपका क्वेश्चन हो गया, समझो बस एक रूट को फाइंड करना था। अब आप क्या करेंगे? अब आप करेंगे सिंथेटिक डिवीजन। अब ये सिंथेटिक डिवीजन क्या है, इसका क्या मतलब है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये मैं समझा देता हूँ। एक सेकंड। मेरी स्क्रीन विजिबल है सबके लिए? हाँ भैया, बड़ी बड़ी दिख रही है। नाउ इट इज क्लियर। हाँ यस भैया। भैया। नाउ व्हाट इज सिंथेटिक डिवीजन? सिंथेटिक डिवीजन क्या है? सिंथेटिक डिवीजन में आपको क्या करना है, सिंपल सा डिवीजन है, ये भी ज्यादा मुश्किल नहीं है इसमें कुछ भी। यहाँ पर आपके पास x की वैल्यू क्या है? -1। एक रूट जो आया उसको यहाँ पर लिख लिया आपने, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद आपने क्या किया, जो आपके पास
ये कोएफिशिएंट्स हैं ए बी सी डी, उनको लिख लो। 1 है, फिर 10 है, फिर 27 है, और फिर है 18, राइट। अब क्या करना है, अब आपको यहाँ पर सबसे पहले सिंथेटिक डिवीजन बता रहा हूँ, बहुत शॉर्ट ट्रिक है, मजा आ जाएगा इसको सीख के ना, मतलब क्यूबिक इक्वेशंस ऐसे हुआ करेंगे एकदम से जल्दी जल्दी से। पहली टर्म को तो बिल्कुल सेम रख दो, कुछ भी चेंज ना करो, 1 है तो 1 रख दो। यहाँ तक क्लियर है, क्या सुनो? यस भैया। हाँ भैया। Yes, भैया. ओके, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई, 1 इंटू -1 इज -1, और इसके नीचे रख दो। 1 से -1 की मल्टीप्लाई करो और इसके नीचे रख दो, और इन दोनों को कर दो ऐड। 10 - 1 क्या आ जाएगा आंसर? 9। 9 की फिर से मल्टीप्लाई करो -1 से, जो भी आंसर आ रहा है उसको इसके नीचे रख दो। 9 इंटू -1 करके आएगा -9। यहाँ पर 27 में से 9 गया, कितना बचा? 18। 18 की -1 से मल्टीप्लाई करो, 18 इंटू -1 हो जाएगा -18। क्या यहाँ पर 0 बच गया? हाँ या ना? ये 0 यस बच हाँ भैया। भैया। यही आपका रिमाइंडर है। ये फैक्टर तभी कहलाएगा x - 1 रूट तभी होगा, x इक्वल्स टू -1 रूट तभी होगा जब इसको पुट करके यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचे? 0 बचे। अगर आपका रिमाइंडर 0 नहीं बचा है तो यहाँ पर क्या करना है, पहले रूट हाँ का भैया। नाम, रूट की वैल्यू लिखनी है, -1 आई थी वो लिख दिया। उसके बाद कोएफिशिएंट्स लिखने हैं, 1 10 27 18। फिर इनकी क्या करनी है, पहली टर्म को तो सेम एज इट इज रख दो विदाउट टचिंग, उसको कुछ छेड़ना ही नहीं है बिल्कुल भी, 1 को 1 रख दिया। अब इसकी मल्टीप्लाई करना शुरू करो, 1 की -1 से करेंगे तो -1 आएगा, इसके नीचे लिखा ऐड किया सिंपल, तो 10 और -1 को ऐड करके क्या आएगा? 9, राइट। अब 9 की मल्टीप्लाई -1 से यहाँ पर आ गया -9, ऐड किया, 27 -9 को सॉल्व करके आएगा 18। 18 की मल्टीप्लाई -1 से -18, 18 - 18 इज 0, रिमाइंडर शुड बी 0, तभी आप ट्रिक सही लगा पा रहे हो। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं भैया। No, भैया. इज इट क्लियर फॉर एवरीवन टिल नाउ? हाँ भैया। जल्दी जल्दी से बोलो, क्लियर हो गया सबको? यस भैया। Yes, भैया. हाँ भैया। ओके, सो ये आपके पास आ गया यहाँ तक। अब इसके साथ कुछ नहीं करना आपको, 1x² लिख देना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देनी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देनी है। 1 के साथ x², 9 के साथ x, और 18 के साथ कुछ भी नहीं। तो अब ये बन गई आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x² + 9x + 18। क्या आपको इसको सॉल्व करना आता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इजिली सॉल्व कर सकते हो, हाँ या ना? Yes, यस भैया. भैया। हाँ भैया। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा लेंगे, 6 और 3 ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 18 आता है और प्लस करके 9 आता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को तो हमें सॉल्व करना बहुत इजीली आता है, लाइक दिस, ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, x + 6, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 3, x + 6, x + 6, x + 6, x + 3, ये 0 के इक्वल चल रहा है सब। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है तो या तो x + 6 0 होगा, या फिर x + 3 0 होगा। तो या तो x की वैल्यू -6 आएगी, या x की वैल्यू आएगी -3। तो देखो कितना आसान हो गया आपके लिए। वो लॉन्ग डिवीजन मेथड आपने छोड़ दिया जो कि आपने 9th क्लास में सीखा था। वो लॉन्ग डिवीजन मेथड करने में बहुत ज्यादा टाइम जाता है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ एक फैक्टर फाइंड करना है और आपका काम शुरू। जैसे ही आपको एक फैक्टर मिला, आपने सिंथेटिक डिवीजन लगाना है, जो कि बहुत आसान है। अभी तो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ तो आपको थोड़ा बहुत टाइम टेकिंग लग भी रहा होगा। जैसे ही आप इसको करने की प्रैक्टिस 1-2 बार करोगे, एकदम एकदम सारा कुछ हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कितनी जल्दी सॉल्व हो गया, राइट। अब सिंथेटिक डिवीजन लगा के आपके पास सिंपल सी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, जिसको सॉल्व करना तो हमारे
को बहुत अच्छे से आता है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म को तो हमने बहुत अच्छे से कई बार प्रैक्टिस किया हुआ है। इज एवरीथिंग क्लियर टू एवरीवन? आपके रूट्स क्या आ गए इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, बताएंगे? एक तो आया -6 and -3. -1 आया था स्टार्टिंग में, और क्या आया? -6 -3. -6 -3. So this is how you can find the roots of a cubic equation with the help of inspection method. ठीक है, एक और करके देखते हैं सेम ही। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग, अभी ले रहे हो स्क्रीनशॉट? Yes हाँ भैया भैया. ले लिया. ठीक है, ओके। सो एक और इक्वेशन को सॉल्व करके देखते हैं कि यार ये मेथड सब जगह एप्लीकेबल है भी या नहीं, या बस ऐसे ही बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसको लगाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने के बाद फाइनल चेक करते हैं कि हाँ हमारे पास आंसर आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पर मैं एक इक्वेशन ले लेता हूँ, 2x³ + x² - 13x + 6 = 0। क्या ये एक पर्टिकुलर क्यूबिक इक्वेशन है? यस भैया। फॉर्म में है, हाँ भैया. राइट। अब मुझे इस 6 के क्या करना है, 6 के मुझे फैक्टर्स करने, फैक्टर्स ऑफ 6, यानी कि वो नंबर्स जिनके टेबल में 6 आता है। 1 में आता है, 2 में आता है, 3 में आता है, 6 में आता है। तो यहाँ पर साइन भी मैं लगा लूंगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस, यानी कि मैं +1 भी रख के देख सकता हूँ, -1 भी, +2 भी रख के देख सकता हूँ, -2। 6 तो रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो एक और कम हो गया। अब आपको बस इनको रख के देखना है। इनमें भी आपको 1 के लिए एक ट्रिक पता है पहले से। 1 के लिए क्या ट्रिक है, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, ए को सी के साथ और बी को डी के साथ ऐड करके देखो सेम आ रहा है। तो एक बार यहाँ रिपीट कर दो. कहाँ से रिपीट करना है? ये फैक्टर्स फैक्टर्स ऑफ के बाद ये 6 क्यों नहीं ले सकते? 6, क्योंकि 6 के जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी भी क्वेश्चन में। आपके पास अल्टीमेटली वो जो फाइनल जो बड़ी वैल्यू है, सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती है किसी भी क्वेश्चन। ठीक है, अब बचे 3, हाँ भैया. 1, 2 और 3। 1 के लिए भी मुझे ट्रिक पता है। 1 के लिए क्या ट्रिक है कि मैं डायरेक्टली a + c करूं और b + d करूं। अगर इक्वल आते हैं तो वेल एंड गुड, मेरा 1 हो जाएगा आंसर। नहीं आते हैं तो फिर मुझे 2 पे आना पड़ेगा। ठीक है, देख लेते हैं रख के क्या आ रहा है। यहाँ पर 2 और -13 है, यहाँ पर 1 और 6 है, तो यहाँ पर -11 और 7। क्या ये इक्वल है? नहीं, इक्वल नहीं नहीं है। भैया. तो क्या 1 के लिए ये ट्रू होगा? तो 1 के दोनों केस खत्म, प्लस वाले भी और माइनस वाले भी। Am I clear till now? यस भैया। हाँ भैया. It is clear for everyone? Yes भैया. हाँ भैया. अब मैं 2 रख के देखता हूँ। ठीक है, 2 के लिए ट्रिक नहीं है, सिर्फ वो 1 और -1 के लिए थी ट्रिक जो मैंने आपको बताई थी। 2 को आपको रख के देखना पड़ेगा, तो जल्दी जल्दी से रख लेते हैं। 2 × x³ मतलब 2 × 2 का क्यूब प्लस 1 × x², यानी कि 1 × 2 का स्क्वायर। भैया आवाज नहीं आ रही आपकी. भैया आपकी आवाज नहीं आ रही. Am I audible, class? Yes भैया. हाँ यस भैया. भैया। Let's solve it. 16 + 4 + 6 is 26. -26, you will get 0. So
आपका यहाँ पर 2 के लिए सेटिस्फाई हो गया, तो एक आंसर आपके पास आ गया, एक रूट आपके पास आ गया x इक्वल्स टू 2। अब आपको क्या लगाना है, अब आपको लगाना है यहाँ पर सिंथेटिक डिवीजन। सबसे पहला काम होता है एक रूट को फाइंड करना, तो बस समझो फिर तो हो गया क्वेश्चन। एक रूट को हमने फाइंड कर लिया आराम से। अब इस रूट को फाइंड करने के बाद हमें क्या करना है, सिंथेटिक डिवीजन लगाना है, जस्ट सिंपल सा। तो सिंथेटिक डिवीजन लगाने की कोशिश करते हैं। सिंथेटिक डिवीजन लगाने के लिए मैं रूट को यहाँ लिखूंगा, 2 आया मेरा, राइट। और उसके बाद मैं कोएफिशिएंट्स लिखूंगा ए बी सी डी। तो यहाँ पर ए क्या है मेरे पास, 2 है, बी क्या है 1, सी -13 और डी क्या है 6। तो 2, 1, -13 एंड 6, ये हम क्या कर रहे हैं, सिंथेटिक डिवीजन शॉर्टकट मेथड में। इंस्टेड ऑफ डूइंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड, हर एक चीज को, हर एक पार्ट को सॉल्व करने की बजाय हम डायरेक्टली एक सिंथेटिक डिवीजन यहाँ पर लगा रहे हैं, जिसमें हमें क्या करना होता है, हमें पहली टर्म को तो एज इट इज लिख देना होता है, उसको बिल्कुल भी टच नहीं करते हैं, दैट इज 2 को 2 लिख देते हैं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आता है वो लिखते हैं, 2 2 या 4, तो यहाँ लिख दिया, और इन दोनों को कर दिया ऐड, 1 + 4 इज 5, सिंपल। अब जो आया उसकी मल्टीप्लाई फिर इससे होगी, 5 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 5 2 ज़ा 10, यहाँ लिख दो नीचे। -13 + 10 इज -3। अब -3 जो भी आया इनको सॉल्व करके, उसकी मल्टीप्लाई फिर किससे होगी, 2 से होगी। -3 × 2 इज -6, +6 -6, आंसर इज 0। तो आपका रिमाइंडर 0 आना चाहिए, और 0 ही आ रहा है। यहाँ तक क्लियर है सबको, ये सुनो। Yes, Yes, भैया। भैया। भैया अब क्या करना है, बस इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिख देना है। x² का कोएफिशिएंट ये बन जाएगा, वो x का कोएफिशिएंट ये बन जाएगा, और ये कांस्टेंट टर्म हो जाएगी। क्या आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आता है बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, यस और नो? Yes, हाँ भैया। भैया तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 और 3 के फैक्टर्स, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके 6 आता है। 6 के ऐसे फैक्टर्स को अरेंज करना है हमें जिससे माइनस करके 5 आए और मल्टीप्लाई करके 3, मल्टीप्लाई करके 6, तो 6 - 1, 6 में से 1 गया, 5 बचा, और 6 1 जा 6 होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आराम से सॉल्व करनी आती है ना सबको, ये सुनो। हाँ Yes, भैया भैया। सबको Yes, भैया। ओके। इन दोनों में से देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है, 2x, x + 3। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है सिवाय माइनस के, तो 1 ले लेते हैं, अंदर हो जाएगा x + 3। तो यहाँ पर x + 3, यहाँ पर x + 3 बाहर आ गया, यहाँ बचा 2x - 1 = 0। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर 0 आ रहा है, तो या तो x + 3 0 होगा, या फिर 2x - 1 0 होगा। x + 3 0 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ कर देता हूँ मैं, वहाँ पर स्पेस नहीं है, -3। और जल्दी से मुझे बताओ सॉल्व करके, अगर आप 2x - 1 को 0 के इक्वल रखते हो तब x की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2। 1/2। सो क्या आपको 3 रूट्स मिल गए, यस और नो? हाँ भैया Yes, भैया। -3 मिल गया, 1/2 मिल गया। Am I clear with the trick now? Yes, भैया। हाँ भैया तो इस तरह से हम क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ही हम इसकी प्रैक्टिस को बढ़ाएंगे वैसे ही हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। देखो, और कुछ आप डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हो फिर इनको। जैसे कि अगर मैं एक और इक्वेशन दूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेना है इसका, टेकन? Yes, भैया। Yes, भैया। ओके। थर्ड क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। 7x³ + 35x²
-x -5 इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास एक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है। मुझे इसके रूट्स फाइंड करने हैं। क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट्स आते हैं, तो 3 रूट्स फाइंड करने हैं। पहले देख लेते हैं क्या करना है। पहले तो देखते हैं फैक्टर्स ऑफ 5। तो फैक्टर्स ऑफ 5 में सिर्फ 1 आएगा और 5 आएगा, क्योंकि ये 1 के टेबल में आता है या 5 के, राइट। सो यहाँ पर 1 के लिए चेक करने के लिए डायरेक्ट ट्रिक है मेरे पास। क्या है वो, जल्दी से बताओ। A plus C equal to B plus D. ए प्लस सी बी प्लस डी कैलकुलेट कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि सेम है या नहीं। अगर होगा तो काम हो जाएगा अपना। 7 -1 35 -5, तो ये तो 6 आ रहा है और ये 30 आ रहा है। तो क्या ये इक्वल आ रहे हैं? नॉट इक्वल्स। तो 1 वाली चीज तो हमारे पास हो गई खत्म, राइट। अब क्या बचा है? 5 बचा है चेक करने के लिए। सिर्फ एक ही फैक्टर बचा है, तो इस एक ही फैक्टर को चेक करने के लिए आप यहाँ पर सारी वैल्यूज पुट करोगे। अब देखो 7 × 5 का क्यूब प्लस 35 × 5 का स्क्वायर -1 × 5 -5 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करोगे, 5 का क्यूब जाएगा 125, फिर उसकी 7 से मल्टीप्लाई होगी। 5 का स्क्वायर जाएगा 25, फिर उसकी 35 से मल्टीप्लाई होगी। तो ये थोड़ा कैलकुलेशन आपकी लेंथी हो जाएगी। तो इंस्टेड कि आप इतनी बड़ी कैलकुलेशन करो, आपके पास एक ही तो फैक्टर बचा है करने के लिए सॉल्व। +-5 जो बचा है वही तो बचा है सॉल्व करने के लिए। तो आप डायरेक्ट एक काम करो, डायरेक्ट ही सिंथेटिक डिवीजन लगाओ। इससे आपको पता चल जाएगा। अगर आपका रिमाइंडर 0 आ रहा होगा तो ये है, नहीं आ रहा होगा तो माइनस वाला होगा। पहले +5 रख के देखते हैं, रिमाइंडर 0 आ गया तो +5 रूट होगा, नहीं आ रहा होगा तो -5 रख के देखेंगे, -5 से रिमाइंडर आ जाएगा तो -5 रूट हो जाएगा। तो इससे हमारा एक स्टेप और कम हो जाएगा। इंस्टेड कि मैं इतनी बड़ी कैलकुलेशन करूं उसके बाद सिंथेटिक डिवीजन लगाऊं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में मेरे पास सिर्फ +-5 बचता है सॉल्व करने के लिए। तो मैं डायरेक्ट वैल्यू को सिंथेटिक डिवीजन में पुट करके देख लूंगा। यहाँ पर मैंने 5 रख के देखा है पहले, प्लस का 5। यहाँ पर कोएफिशिएंट्स लिख लेते हैं, A B C D। देखो हमें 5 रख के देखना होता है, लेकिन यहाँ पर मैं रख के नहीं देख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट सिंथेटिक डिवीजन लगा रहा हूँ, क्योंकि एक ही फैक्टर है, उसको आराम से चेक किया जा सकता है, राइट। पहली टर्म को एज इट इज रखते हैं, तो 7 आ गया, कोई चेंज नहीं है उसमें, बिल्कुल भी नहीं छेड़ना उसको। 7 5 अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं, 7 5 35, यहाँ आ गया। इन दोनों को कर देते हैं ऐड, अब ये आ गया 70। अब 75 जा 350, तो ये तो बढ़ता चला जाएगा। क्या 0 आएगा यहाँ पर? बताओ जल्दी से। नहीं भैया। नहीं आ रहा ना? सबको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पर 0 आएगा? नो भैया। नहीं भैया। सबको आ गया समझ में? यस भैया। तो इसका मतलब 5 नहीं आएगा। 5 नहीं आएगा तो क्या बचता है? -5 बचता है। -5 रख के देखते हैं। 7 वाली टर्म, पहली वाली टर्म तो एज इट इज आ जाएगी, उसमें तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, राइट। 7 × -5 -35, 35 प्लस का माइनस का 35, 0 आ गया, कैंसिल हो गए एक दूसरे से। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, 0 × -5 इज 0, -1 + 0 इज -1, -5 × -5, -1 × -5 इज +5। ये -5 + 5 क्या आ जाएगा? 0। क्या रिमाइंडर 0 आ गया? हाँ या ना बच्चों? यहाँ तक यस हाँ भैया। क्लियर है तीनों को, सबको? हाँ यस भैया। यस भैया। भैया। गुड। अब क्या करना है? इसको क्वाड्रेटिक बना देना है, इसके साथ x² लगाना है। x वाली टर्म तो 0 ही हो जाएगी, ये कांस्टेंट है, तो ये तो और भी ज़्यादा आसान हो गया आपके लिए। यहाँ पर x वाली टर्म को हटा देते हैं क्योंकि उसका कोएफिशिएंट 0 है। सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो सॉल्व करने के लिए आपको कोई भी स्प्लिटिंग वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं है। -1 को उधर ट्रांसपोज किया, प्लस का हो गया। 7 को उधर ट्रांसपोज किया, डिवाइड में आ गया। अभी x² = 1/7 आ रहा है, तो आपको x निकालना है, तो उधर जाकर अंडर रूट हो जाएगा,
और जब इधर आकर अंडर रूट होता है तो साइन आ जाता है प्लस माइनस का। अब 1 के ऊपर से अंडर रूट हट जाएगा क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और आपके पास x की 2 वैल्यू निकल कर आएंगी, यानी कि x इक्वल्स टू +1/√7 और -1/√7, राइट। सो यहाँ पर अब आपके पास x के क्या क्या आंसर आए, एक तो आया -5, एक आया +1/√7, एक आया -1/√7। क्या ये रूट्स आ गए? समझ आ गया? हाँ भैया। यस भैया। जो यस भैया। ट्रिक मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो इंस्पेक्शन मेथड में आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या अब वो आपको क्लियर हुआ काफी हद तक? हाँ भैया। यस भैया। ओके गुड। सो अब कुछ क्यूबिक इक्वेशंस को इस ट्रिक की हेल्प से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि वो हुई या नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम जरूर डिस्कस करेंगे इसको। ओके क्लास? भैया सिंथेटिक